हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लीनियर एंड प्लेनर डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली सबसे पहले हम लीनियर डेंसिटी को देखते हैं। व्हाट इज लीनियर डेंसिटी? लीनियर डेंसिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स सेंटर्ड ऑन ए डायरेक्शन वेक्टर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द डायरेक्शन वेक्टर। ठीक, सपोज करिए आपको एक डायरेक्शन दे रखी है, वो जो वेक्टर है उस पे हमारे नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ। सपोज करिए मेरे पास एक एग्जाम्पल के रूप में मैं हम लोग देखते हैं। इसमें मैं थोड़ा एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ ताकि वो आगे आगे कंफ्यूजन ना हो। सपोज करिए मेरे पास एक लाइन है जो 2 mm की है। सपोज ये एग्जाम्पल है, 2 mm की है। तो उसमें मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कैसे करूंगा मैं? तो सपोज करिए मेरे पास में एक एटम इधर पे है, सेकेंड एटम इज हेयर एंड लास्ट वन इज हेयर, लेट्स से। ओके, सो वी नीड टू कैलकुलेट हमें, मतलब इसमें कितने एटम्स आए हमारे पास इस लाइन के ऊपर। हम लोग इस टाइम बोलेंगे हमारे पास कितने एटम्स आए। देखिए हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें ये देखना है हमने कितनी बार रेडियस को पार करा है। ठीक है, हमने कितनी बार इसके रेडियस को पार करा है। कैसे? यहां से ये एक रेडियस रहेगा इसका, तो ये फर्स्ट रेडियस को पार करा। ठीक है, प्लस यहाँ पे मैंने 2 रेडियस को पार करा क्योंकि इसके डायमीटर के बराबर होगा, तो यहाँ पे प्लस 2r 2 रेडियस को पार करा है, और इधर पे 1 रेडियस को पार करा है। तो मैंने यहाँ पे टोटल कितने रेडियस को पार करा है? यहाँ पे 4 रेडियस को पार करा है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि मेरे यहाँ पे एटम्स कितने हैं, क्योंकि एक एटम जो है वो वो कितने कितने बराबर होगा, वो होगा उसका रेडियस होगा 2r का। ठीक है, तो जब मैं 4 रेडियस है मेरे पास, तो मैं बोलूंगा मेरे पास 2 एटम है इस डायरेक्शन के, इस लेंथ के अलावा। ठीक, तो इस तरह से हमें इस चीज को करना है। जितने रेडियस होंगे उस वो हमारे लिए हाफ माने जाएंगे, और जितना डायमीटर होगा उसको हम लोग 1 मानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें कैसे क्या चीज कैलकुलेट करने में हेल्प होगी, हमें कैलकुलेट करने में हेल्प होगी नंबर ऑफ एटम सेंटर्ड ऑन ए डायरेक्शन वेक्टर। जो हमें डायरेक्शन गिवन डायरेक्शन है वो, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ। लेंथ कितनी थी हमारी इस वाली इसमें 2 mm, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 2 mm। ठीक है, तो इस तरह से 1 एटम, जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था, सपोज करिए यहाँ पे ये जो लेंथ ली थी वो 2 mm की थी। यहाँ पे एक एटम यहाँ मान लीजिए, ठीक, सेकेंड एटम आप इधर मान लीजिए, और थर्ड एटम को इधर मान लीजिए। तो मैंने एक रेडियस पार करी। ठीक है, तो हाफ एटम इसकी वजह से, यहाँ पे 2 रेडियस पार करी इसलिए 1 एटम इसकी वजह से, और एक रेडियस इधर पार करी इस वजह से 1 एटम यहाँ पे, और उसकी 2 mm लेंथ है। तो यहाँ पे कितने, सॉरी हाफ एटम, दिस विल बी हाफ। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए मेरे पास? 2 हो गए, तो 2 डिवाइडेड बाय, और टोटल लेंथ कितनी है मेरे पास? 2 mm की है, तो 2 mm। ठीक, तो इसकी यूनिट क्या आएगी? ये आएगी एटम्स पर mm। दिस विल बी इट्स यूनिट। अगर ये नैनोमीटर में है तो ये नैनोमीटर आएगा, अगर ये मीटर में है तो ये मीटर आएगा, इस तरह से। तो लीनियर डेंसिटी क्या होती है? लीनियर डेंसिटी नंबर ऑफ एटम्स सेंटर्ड ऑन द गिवन डायरेक्शन वेक्टर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द डायरेक्शन वेक्टर। तो इसको इस तरह से आप देख सकते हैं। ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल है आपके पास। तो बेसिकली फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या रहता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक में है आपके पास एटम्स जो हैं वो इस तरह से कॉर्नर्स पे रहते हैं। ठीक, तो और साथ में इसके फेसेस पे रहते हैं। 6 के 6 फेस होंगे, वाले फेस पे होंगे, इसके बीच वाले फेस पे होंगे, ये फ्रंट वाले फेस पे होंगे, और ये बॉटम वाले फेस पे होंगे। ठीक,
तो इसमें आपको कैसे दे रखा है, इसमें दे रखा है कि ये जो 110 डायरेक्शन है, 110 डायरेक्शन है, इसके अलावा आपको क्या निकालना है, इसकी लीनियर डेंसिटी निकालनी है। तो 110, तो इस फेस सेंटर क्यूबिक में आप जब देखेंगे तो 110 डायरेक्शन आपकी कौन सी पॉइंट आउट कर रही होगी, तो आप इसमें सबसे पहले 110 कैसे बनाएंगे, ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको, मिलंड्रेसिस है ये। तो इसमें आप 1 इन x डायरेक्शन चलेंगे, फिर x डायरेक्शन में चलने के y डायरेक्शन में 1 चलेंगे, y डायरेक्शन में, उसके बाद z डायरेक्शन में हम लोग 0 चलेंगे। ठीक, तो यहाँ से ये इसमें इस तरह से है, ये z डायरेक्शन इसके ऊपर की तरफ है, y डायरेक्शन इस तरफ है, और x डायरेक्शन इस तरफ से। ठीक है, तो हमने यहाँ से x डायरेक्शन में पहले आप चले 1, and then you will go 1 in y direction and 0 in z direction। ठीक है, तो आप इस तरह से ये जो फिर ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे थे, तो ओरिजिन से यहाँ से आप लाइन बना देंगे। तो ये जो लाइन बनेगी वो आपकी कौन सी लाइन है, 110 वाली लाइन है। ठीक, अब इसमें हमें ये कुछ इसका जो ये बॉटम जो फिगर बन के आएगा वो इस तरह से हमने यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि फेस सेंटर्ड है, तो ये एक एटम बीच में आएगा जो ये वाला है, और ये साइड वाले इस तरफ ये इस तरह से बनेगा। ठीक, अब मुझे इसकी लीनियर डेंसिटी निकालनी है, तो लीनियर डेंसिटी कैसे पता होगी, ये वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये वाला जो वेक्टर है वो यहाँ पे डिनोट कर रखा है इसमें, जो कि एक्स जेड से डिनोट कर रखा है इन्होंने। इसमें नंबर ऑफ एटम्स कैसे आएंगे, तो यहाँ पे हमने कितना पार करा, यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस 1 रेडियस इधर से यहाँ से यहाँ तक हमने 2r के बराबर पार करा, यहाँ से यहाँ तक हमने कितना पार करा, यहाँ पे r के बराबर पार करा। तो हमने 4 रेडियस को यहाँ से यहाँ तक पार करा है। तो हमारे नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, हमारे नंबर ऑफ एटम्स विल बी योर 2। ठीक, क्योंकि एक एटम जो है दो रेडियस से बनता है, तो हमारे नंबर ऑफ एटम्स हो गए 2। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए हमारे पास 2, और डिवाइडेड बाय ये वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, दिस वेक्टर लेंथ यू विल गेट फ्रॉम, बिकॉज दिस इज ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, एफसीसी स्ट्रक्चर है, तो एफसीसी स्ट्रक्चर में एक तो क्यूबिक क्रिस्टल है, तो ये सारे साइड्स इसका जो लैटिस कांस्टेंट है वो सारे के सारे बराबर होंगे, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, दिस विल बी ए, और सारे जो साइड्स हैं वो ए के बराबर होंगे। तो ये लेंथ आप कैसे निकालेंगे, बिकॉज एज यू नो दिस इज ए, दिस लेंथ इज ए एंड दिस इज ऑल्सो ए, और ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो दिस विल बी योर a√2। ठीक, तो ये इस तरह से आएगा a√2। तो ये जो वेक्टर की लेंथ है आपकी कितनी आई, वो आई आपके पास a√2। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने देखे हमने, दैट इज 2, एंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज a√2। सो द लीनियर डेंसिटी इन दिस एग्जांपल विल बी 2 डिवाइडेड बाय a√2। ठीक, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको ये द क्वेश्चन इज विच आई टेकन फ्रॉम द बुक KM गुप्ता। उसमें क्वेश्चन है हमारे पास, लैटिस कांस्टेंट कॉपर यूनिट सेल इज 3.26 एंगस्ट्रॉम। तो 3.61 एंगस्ट्रॉम मतलब ये जो लैटिस कांस्टेंट है, यानी लैटिस कांस्टेंट्स, यानी हमारे लैटिस कांस्टेंट्स कौन से होते हैं, ABC। तो उसमें जो, क्योंकि ये क्यूबिक क्रिस्टल है, कॉपर इज गोइंग टू मेक क्यूबिक क्रिस्टल, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो लैटिस कांस्टेंट्स होंगे वो तीनों के तीनों ए होंगे, यानी उसके A = B = C = 2.61 एंगस्ट्रॉम, इस तरह से। हमें क्या पता करना है, कंप्यूट द डेंसिटी ऑफ एटम्स पर यूनिट लेंथ अलोंग द डायरेक्शंस 110। ठीक, तो इसमें 110 के अलोंग हमें डेंसिटी पता करनी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉपर कौन से टाइप का बनाता है। तो हमारा कॉपर जो है FCC स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसे इस तरह से कुछ डायग्राम बनेगा। और 110 डायरेक्शन हमने भी देखी थी इस वाले एग्जांपल से भी, 110 डायरेक्शन ऑफ FCC विल बी दिस वन। और नंबर ऑफ एटम्स में कितने आएंगे, मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स विल बी 2 divided by length of this vector will be a√2। ठीक,
तो इसमें जब आपको सारी चीज़ें पता है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स आपके 2 हो गए, a√2 पता है आपको, इसमें a की वैल्यू पता है 2.61 एंगस्ट्रॉम, 2.61 एंगस्ट्रॉम। So the lattice constant value is given you 2.61. I think I have made a mistake. It is actually 3.61. Okay, तो 3.61 एंगस्ट्रॉम वैल्यू दे रखी है आपको। तो 3.61 एंगस्ट्रॉम इज 3.61 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ओके, तो आप जब इसके a की वैल्यू इसमें रखेंगे 3.61, ये दिस यू विल मेक 3 instead of 2. Okay, it's not right. So 3.61, when you put it in place of a, then you will get 2 divided by 3.61 into 10 to the power -10 multiplied by √2. So when you solve this, you will get 2.91 into 10 to the power 9 एटम्स। एटम्स किसकी वजह से, यहाँ पे एटम्स पर मीटर। ठीक है, पहले ऊपर पे आप नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, और इसमें हमने मीटर में लिया तो मीटर में, अगर ये आप नैनोमीटर में निकाल लें तो नैनोमीटर में निकाल लेंगे। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। आई वांट टू गिव यू ए क्वेश्चन फॉर द सेम क्वेश्चन, you need to give me answer for this direction, for 1 1 1 direction. 1 1 1 direction will be your 1 in x, 1 in y and 1 in z. So the direction will be this one. Okay, you need to give me answer that what is the linear density of this copper in 1 1 1 direction. Okay, write in the comment section of the Google Classroom. Okay, so अब इसके बाद हम लोग प्लेनर डेंसिटी की बात करते हैं। तो प्लेनर डेंसिटी बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स सेंटर्ड ऑन ए गिवन प्लेन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द प्लेन। ठीक, जैसे हमने लीनियर डेंसिटी में बात करी एक लीनियर चीज की या लीनियर वेक्टर की, सिमिलरली हम प्लेनर डेंसिटी में एक प्लेन की बात करें। तो बेसिकली इसको कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको एक कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। सपोज करिए आपके पास एक प्लेन है, प्लेन एक 2D वो है, और हम किस तरह के मॉडल यूज कर रहे हैं, सॉलिड स्फीयर मॉडल्स यूज करते हैं हैमिल्टन को डिनोट करने के लिए। तो जो इस पे प्रोजेक्शंस आएंगे, जो जिससे प्लेन पास हो रहा होगा, तो बेसिकली आपके पास कुछ सर्कुलर टाइप के एटम बनेंगे। तो अगर ये जो एटम है इसका जितना पोर्शन इस प्लेन के अंदर आ रहा होगा, सपोज करिए इसकी साइड्स में इस प्लेन की साइड ए रख लेता हूँ इन दिस केस, और यहाँ पे एटम मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं, इस तरह से आ रहा है, एक ही एटम यहाँ पे बीचों बीच में आ रहा है। तो मैं इसकी प्लेनर डेंसिटी कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ एटम्स इज योर 1, ठीक, 1 डिवाइडेड बाय दिस साइड्स, क्योंकि आपको एरिया निकालना है। तो ये इसका एरिया कैसे मिला, दिस साइड मल्टीप्लाई बाय दिस साइड मल्टीप्लाई बाय दिस साइड। ओके, तो दैट विल बी ए स्क्वायर। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए, नंबर ऑफ एटम्स विल बी 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अब ये क्या, ये यूनिट क्या रहेगी इसकी, एटम्स पर मिलीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, या फिर जो भी आपने डायमेंशन रखी है ए वैल्यू की। ठीक, इसके एक चीज इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए मेरा डायग्राम कुछ इस तरह से है, मेरा प्लेन जो है वो कुछ इस तरह से जिसमें एटम जो है मेरा सिर्फ 1/3 इधर पे आ रहा है, 1/3 इधर आ रहा है, और 1/3 इधर आ रहा है। ठीक है, तो आप जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे आपका, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें रेडियस से रिलेशन नहीं है, आपको ये देखना है कि जो आपका जो सर्कल, जो एटम जो सर्कल बना रहे हैं प्लेन, वो कितना बना रहे हैं। अगर यहाँ इस वाले, जैसे इस एग्जाम्पल है, इस वाले केस में अगर मैं बोलूँ, इसकी ये जो मैं फिगर बना रहा हूँ, इस वाले केस के लिए आपको ये पता करना है कि ये इसकी प्लेनर डेंसिटी कितनी है। तो ये सर्कल का कितना बना रहा है, इट इज मेकिंग 1/4, दिस इज मेकिंग 1/4, दिस इज मेकिंग 1/4 एंड दिस इज मेकिंग 1/4 एंड द मिडिल सर्कल इज मेकिंग 1।
So the total number of atoms will be 1 due to this one, and 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4, 1 from these 4 quarters. Okay, so divided by whatever the dimensions will be. Suppose we can take AA, so divided by A into A for area. So the planar density you can find by 2 divided by A square. ठीक, तो जितना भी पोर्शन आपका जो सर्किल का है, जो उस प्लेन में लाई कर रहा है, उसको आपको देखना है खाली. सो प्लेनर डेंसिटी इज नंबर ऑफ एटम्स एंटर्ड ऑन ए गिवन प्लेन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द प्लेन. ठीक, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे हमें फाइंड करना है, फाइंड द प्लेनर डेंसिटी ऑन 100 प्लेन इन ए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में किस तरह से होता है? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में आपके पास जो आपका यूनिट सेल है वो कुछ इस तरह से होगा, और उसके साइड्स में एटम्स होंगे खाली. उसके ना सेंटर में होंगे ना कहीं होंगे, सिर्फ ओनली योर 8 साइड्स पे आपके एटम्स होंगे. ठीक, तो आपको पता क्या करना है, इस वाले के प्लेनर डेंसिटी निकालनी है 100 प्लेन पे. तो 100 प्लेन कौन सा होता है आपका? इस यहां से देखेंगे तो 100 प्लेन विल बी दिस वन. ओके, फ्रंट. और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर सपोज करिए आपको कंफ्यूजन हो रही है कि ये 100 प्लेन कैसे बनाए, तो आप एक इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो आपकी 100 डायरेक्शन होगी और 100 प्लेन होगा, वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. ओके, सो द डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन ऑफ सेम मिलर इंडिसेस वैल्यूज. ठीक है, अगर 100 का डायरेक्शन ने आपने बनाई तो 100 डायरेक्शन इस तरह से बनेगी, आपकी परपेंडिकुलर होगी. एक्स डायरेक्शन अगर मैं इस तरह से लूँ, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्स डायरेक्शन इस तरफ लूँ, वाई इस तरफ लूँ और जेड इस ऊपर की तरफ लूँ, तो ये आपकी 100 ये बनाएगी, और उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन बनाएगा वो आपका 100 प्लेन है. तो 100 प्लेन वो इस तरह से बनेगा. इसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितने आ रहे हैं? देखिए इधर पे 1/4 इधर की दिस साइड की वजह से आ रहा है. इसी सेम फिगर को उठा के यहाँ पे बनाया गया, या लाइक सिर्फ इस वाले प्लेन को. तो दिस इज मेकिंग कंट्रीब्यूटिंग 1/4, this is contributing 1/4, this is contributing 1/4, and this is contributing 1/4. But the total number of atoms on this plane will be 1, and sides will be a multiplied by a, because it is a cubic structure. Cubic structure में क्या होता है कि सारी sides बराबर होती हैं, तो this will be a divided by a square. Okay, तो 1 by a square is your planar density. If you will get the values of any one, suppose you will get the value of a in this case, so you will put the values in this equation, and you can get the answer easily. Planar density का आपको आंसर easily मिल जाएगा. अगर on the other hand, अगर you will get the value of radius also. ठीक है, रेडियस भी आपको पता चले तो आपके पास रिलेशंस होते हैं कि रेडियस और जो लैटिस कांस्टेंट्स हैं फॉर सिंपल क्यूबिक केस एंड बीसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी स्ट्रक्चर में किस तरह से रिलेशन होते हैं, उससे भी आप जो है ए की वैल्यू निकाल सकते हैं. उसके करस्पॉन्डिंग जब आप ए की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो चाहे रेडियस आपको दे रखा हो, चाहे आपको लैटिस कांस्टेंट्स की वैल्यू दे रखी है, आप उसमें प्लेनर डेंसिटी की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं. इन दिस केस वी डिडंट गेट द वैल्यू ऑफ ए, यू कैन पुट इजली. सो तो इसका डायमेंशन क्या होगी? एटम्स पर लेंथ स्क्वायर. ठीक, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? मतलब 1 है, और डिवाइडेड बाय लेंथ स्क्वायर. जो भी आपके मिलीमीटर में हो तो मिलीमीटर में, मीटर में हो तो मीटर स्क्वायर में, नैनोमीटर में हो तो नैनोमीटर स्क्वायर में. इस तरह से आपको इस चीज को टैकल करना है. सिमिलरली एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं. प्लेन डेंसिटी फाइंड करनी है इन ए सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर 110 डायरेक्शन. ठीक है, 111 प्लेन के लिए. तो 111 प्लेन आपका कुछ इस तरह से प्लेन होगा. आपको सबसे पहले इसमें पिछले वाले जो लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं कि इस प्लेन को कैसे बनाते हैं. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग इसके इंटरसेप्शन पॉइंट फाइंड करेंगे, और उसके बाद ये प्लेन को आप बनाएंगे. ठीक है, तो 110 प्लेन ये कुछ इस तरह से बनेगा. अब
इसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितने आ रहे हैं हमारे पास, इसी प्लेन को हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितने आ रहे हैं 1 2 3 एंड 4। तो लेकिन फोर पोर्शन आ रहे हैं जो 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4 के हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइटम्स विल बी योर इन दिस केस ऑल्सो दैट विल बी 1 ओनली। नंबर ऑफ आइटम्स कितने रहेंगे वो 1 होंगे। अब एरिया फाइंड कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है कि सारी क्यूब की साइड्स जो है वो ए रहती हैं, तो ये भी ए का होगा, दिस साइड विल बी ऑल्सो ए एंड दिस साइड विल बी ऑल्सो ए, ठीक, क्योंकि क्यूबिक स्ट्रक्चर है। तो आपको ये जो अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, दिस ट्रायंगल इफ यू टेक, इस ट्रायंगल में ये साइड कितनी है, ए की है और ये है ए की, तो ये जो वैल्यू आएगी इसकी y की a√2, ठीक है, और दिस वैल्यू इज योर a, सो दिस वैल्यू विल बी गेट a इन फॉर दिस डायग्राम, ठीक, इस डायग्राम के लिए। और ये कितना आएगा आपका a√2 आपने पता करे अभी, ठीक। तो सो द एरिया ऑफ दिस प्लेन विल बी a मल्टीप्लाई बाई a√2, दैट इज a इंटू a√2, जो क्या देगा a² इंटू √2। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ आइटम्स 1/4 1/4 1/4 1/4, तो 1 टोटल नंबर ऑफ आइटम्स विल बी 1 डिवाइडेड बाई a² इंटू √2। सो दिस इज द प्लेनर डेंसिटी फॉर सिंपल क्यूबिक ऑन द प्लेन 110। ओके, इसके बाद हम लोग एक बार प्लेनर डेंसिटी ऑफ 100 प्लेन इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक देखते हैं। तो 100 प्लेन इन बॉडी सेंटर्ड कैसा आएगा, देखिए बॉडी सेंटर्ड वाले एग्जाम्पल में बॉडी सेंटर्ड में क्या रहता है, ये कुछ इस तरह से होता है बॉडी सेंटर्ड, ये इतना पोर्शन जो है आपके एटम्स के आते हैं उसमें जो बॉडी जो सेंटर ऑफ बीचों बीच होता है जो आपका एटम, वो इस वाले जो 100 प्लेन है, 100 प्लेन जो फ्रंट प्लेन होगा, जो ये वाला जो प्लेन है उसमें नहीं आता है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें सिर्फ इतने पोर्शन आएंगे और ये जो एटम्स है आपस में टच नहीं होंगे। तो ये इसमें कितना आएगा 1/4 पोर्शन आएगा, इसमें 1/4 पोर्शन आएगा, इसमें 1/4 पोर्शन आ रहा है, इसमें 1/4 पोर्शन आ रहा है। जो सेंटर वाला है वो उसमें प्रोजेक्शन नहीं दे रहा है इस वाले प्लेन के केस में, ठीक है। सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्लेन, और इसमें आपको पता है क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो इसमें साइड्स बराबर होंगे ए की। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए, नंबर ऑफ आइटम्स विल बी 1 एंड एरिया विल बी योर a², सिंपल। तो इन both in BCC with 100 plane and simple cubic with 100 plane, the planar density is 1/a², okay। इसके बाद हम प्लेनर डेंसिटी इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, अगर आप इस तरह से देखें, ठीक, फॉर द प्लेन 100, ठीक है, 100 प्लेन इज योर दिस वन, ठीक है। कैसे पता करा 110 सॉरी, तो ये जो है इसका रेसिप्रोकल करेंगे, दैट विल बी 1, इसका रेसिप्रोकल y के डायरेक्शन में रेसिप्रोकल कितना होगा, दैट विल बी आल्सो 1, एंड रेसिप्रोकल इन z डायरेक्शन दैट विल बी और इनफाइनाइट। दीज आर द इंटरसेप्ट्स। सो आपको इसको फिर से किससे मल्टीप्लाई करना है, जो इसके लैटिस कांस्टेंट्स का मल्टीप्लाई करना है, जो कि इन दिस केस विल बी a एंड a। तो सो द इंटरसेप्ट्स विल बी यू गेट a, and for second one in y direction you will get a, and for z direction you will get infinite. So intercepts is a and infinite. So for x direction you will get intercept at a, for y direction you will get intercept at a, and for z direction it will be parallel because it is going to be for infinite. तो इस तरह से ये प्लेन बनेगा, और अगर आप इस प्लेन को इस तरह से बनाएंगे तो कुछ इसका जो प्लेन है आप इस तरह से बना सकते हैं। तो इस वाले केस में आपके पास 110 डायरेक्शन 110 प्लेन में नंबर ऑफ आइटम्स कितने आए, दैट विल बी योर 1/4 पोर्शन इसकी वजह से, 1/4 पोर्शन इसकी वजह से, 1/4 दिस वन, 1/4 दिस वन, 1/4 दिस वाले पोर्शन की वजह से, 1/4 दिस वाले पोर्शन की वजह से, एंड 1 आइटम विल बी ड्यू टू दिस वन, ओके। सो नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ आइटम दैट विल बी 2,
नंबर ऑफ आइटम्स में 2 आ गए। इसके बाद मुझे क्या पता करना है, मुझे ये पता करना है कि इसका एरिया फाइंड करना है इस प्लेन का, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे ये जो है इस साइड होगी ए की, दिस विल बी ऑल्सो ए, और सो दिस डायरेक्शन दिस लाइन विल बी ऑफ ए स्क्वायर, a root 2, so this will be a root 2 and this side is your of a, this will be your of a. तो area of this plane will be a square into root 2, and so the planar density for BCC structure with for 1 0 plane will be 2 number of atoms divided by a square into root 2. Okay, so if you solve this you will get, because it is root 2, so it will become root 2 divided by a square, और रूट 2 की वैल्यू आप रखेंगे तो 1.41 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द प्लेन डेंसिटी फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक विद प्लेन 110. सिमिलरली अगर मैं 111 प्लेन की बात करूँ तो इंटरसेप्ट विल बी एट द plane will be like this. Okay, so if you take the plane out, this will be like this. So you can easily find the number of atoms will be in this case that will be 1 due to this one, and 1/6 portion of the atoms is coming here, and 1/6 portion is coming here, and 1/6 due to this one. Okay, so the total number of atoms will be 1/6 multiplied by 3, because if there is 3 plus 1, that will be 1/2 plus 1, that will be 1.5 atoms will be on this plane. इसके बाद आपको इसका एरिया निकालना है, because this is a equilateral triangle, you can easily find the area. So by putting this, you will get the planar density of BCC structure will be of 111 plane is 1.732 divided by a square. Okay, आप मतलब बहुत तरह से इसमें निकाल सकते हैं, चाहे तो आप इसका एरिया निकालने के लिए इस तरह से आप इसको डिवाइड कर लें, फिर इसका एरिया निकाल लें, और या फिर इसमें जो है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है तो दिस विल बी ऑफ 60 डिग्री. ओके, तो यू कैन इजिली फाइंड द एरिया ऑफ दिस plane. So I think today we need to end this lecture. Kindly solve the question which I have given you, which is find the linear density for 111 direction for copper with 3.61 angstrom of lattice constant. ए की वैल्यू आपको 3.61 दे रखी है, 111 डायरेक्शन में आपको इसकी लीनियर डेंसिटी कमेंट सेक्शन में देनी है गूगल क्लासरूम. सो टुडे वी आर गोइंग टू एंड दिस लेक्चर. These are some of the references which I used to make the this slide and presentation. Thank you.